नमस्कार। आज हम बात करेंगे ई विद्यावाहिनी में FA1, FA2 और SA1 का रिजल्ट कैसे फिल करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे। चलते हैं हम सबसे पहले खोलेंगे हम एक ब्राउज़र खोलते हैं, जैसे गूगल क्रोम या एनी कोई ब्राउज़र। इसमें हम ई विद्यावाहिनी साइट खोलेंगे। तो ई विद्यावाहिनी साइट लिखते हैं EVV झारखंड गवर्नमेंट डॉट इन। ठीक है, क्लिक कर दिए। क्लिक करते ही हमारे पास आएगा वेलकम टू ई विद्यावाहिनी लॉगिन। लॉगिन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें देखना होगा कि 3 तरह का लॉगिन मिलता है। पहला ऑफिसर, दूसरा स्कूल, तीसरा टीचर। तो हम स्कूल लॉगिन से क्लिक करेंगे। स्कूल लॉगिन में क्लिक किए, यहाँ पर स्कूल का यूडैश कोड डालेंगे। उसके बाद पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालते ही हमारे पास साइन इन करेंगे। साइन इन कर दिए। साइन इन हो गया, स्कूल का नाम आ गया। देन हम जाएंगे FA1 का रिजल्ट चढ़ाना। सबसे पहले हमें चढ़ाना है FA1 का रिजल्ट। उसके बाद FA2 का चढ़ाएंगे। उसके बाद SA1 का चढ़ाएंगे। तो FA1 का हम चढ़ाते हैं। FA1 को चढ़ाने के लिए जाएंगे हम वीकली असेसमेंट स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर जाते हैं और यहाँ मिलेगा स्टूडेंट वीकली असेसमेंट। क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद यहाँ हम सेशन को यूज करेंगे। सबसे पहले हम ऐड में जाएंगे। देखना नहीं, हमें ऐड करना है तो ऐड में जाएंगे। ऐड में जाने के बाद यहाँ क्लास 2 का एंट्री करते हैं। क्लास 2 का देखते हैं, सर्च करते हैं। क्लास 2 में देखिए 3 बच्चे का एंट्री है। पहला है कृष्णा हेम्ब्रम, दूसरा है पवन मुर्मू और तीसरा है साजन मुर्मू। और 3 बच्चे को हम डालेंगे। इसमें लैंग्वेज कौन सा है? मैथ का है। सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन कौन सब्जेक्ट का हुआ था? मैथ का। तो इसी का रिजल्ट हम यहाँ अपडेट करेंगे। चलिए हम चलते हैं क्लास 2 का। क्लास 2 में पहला है पवन मुर्मू, तो पवन मुर्मू का हम डालते हैं मैथ का। मैथ का हम डाल दिए, 6 नंबर आया। उसी तरह से दूसरा है कृष्णा मुर्मू, कृष्णा हेम्ब्रम। तो कृष्णा हेम्ब्रम का भी डाल दिए हम मैथ का 8 नंबर। उसी तरह अब है हमारे पास साजन मुर्मू। तो साजन मुर्मू का हम डाल देते हैं 7 नंबर। यहाँ पर 7 नंबर। देन इसको हम क्या करेंगे? चेकआउट क्लिक करेंगे। ऑल चेक कर देते हैं एक बार में। उसके बाद सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया। इसी तरह से FA2 का हम चढ़ा सकते हैं। 1 का ये एक क्लास का हुआ। उसी तरह दूसरे क्लास को हम देखते हैं दूसरा डेट में। क्लास 2 में चलते हैं हम, सेक्शन देखते हैं। दूसरा डेट में मेरा है इंग्लिश का। दूसरा डेट में मेरा है इंग्लिश का। तो इंग्लिश का हम देख देते हैं 3। कृष्णा का है, कृष्णा का है 5, पवन का है 3 मार्क्स और उसके बाद साजन का है 4 मार्क्स।
देन हम चेक बॉक्स अलाउ करेंगे सभी को एक साथ, देन हम सबमिट करेंगे। आर यू श्योर? श्योर कर दिए। ये दो सब्जेक्ट का एंट्री हो गया। अब इसी तरह से हम तीसरे सब्जेक्ट को एंट्री करते हैं। तीसरे सब्जेक्ट को एंट्री करेंगे क्लास 2 का सेक्शन ए और क्लास 26 का डेट में सर्च करेंगे। सर्च करते ही हमारे पास आएगा लिस्ट, फिर वही 3 बच्चे का आया कृष्णा का। सब्जेक्ट कौन सा है? इसमें 2 तरह का सब्जेक्ट है। पहला 3 तरह का सब्जेक्ट है। पहला है हिंदी, दूसरा रीजनल लैंग्वेज ओडिया, या इसमें और भी है, बंगाल है। उसी तरह से तीसरा है संथाली, चौथा है उर्दू। तो हम ओनली फॉर हम क्या चढ़ाएंगे? हिंदी का। ये सब का टिक हम हटा देते हैं। हम ओनली हिंदी का चढ़ाएंगे। तो हिंदी का मेरा है कृष्णा का 6 आया हुआ, और पवन का है 5, और साजन का है 7 नंबर। लेकिन इसको भी हम चेक अलाउ करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया। देन अब हम देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डेट को हम देखते हैं। नेक्स्ट डेट वाला क्लास 2 का क्लास सेक्शन ए डेट हम देखेंगे। तीसरा के बाद चौथा डेट, फिर उसके बाद है फिर इंग्लिश है। फिर इंग्लिश है 9-10 डेट, 9-9 9-9-23 का हिंदी है। 23 का हिंदी है यहाँ। नौ नौ 23 का इंग्लिश है। चलिए हम इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर से। कृष्णा हेम्ब्रम का है 5 नंबर। उसके बाद पवन का है 5 नंबर। उसके बाद एक साजन का है आपका 4 नंबर। देन फिर चेक बॉक्स हम क्लिक करते हैं और सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया। उसी तरह से दूसरा हम डेट में फिर देखेंगे क्लास 2 का ये। देन हम देखेंगे, यहाँ हो गया F1 मेरे पास। फिर F1 23 तारीख को देखते हैं। सर्च करते हैं, आ गया। फिर इसमें लैंग्वेज पूछ रहा है, तो लैंग्वेज हम ओनली हिंदी लैंग्वेज को हम यूज करेंगे, बाकी चेक बॉक्स हटा देते हैं। अब डालेंगे फिर कृष्णा का हिंदी लैंग्वेज का। हिंदी लैंग्वेज में कृष्णा का है 9 नंबर। उसके बाद आ गया आपका पवन का। पवन का आ गया 7 नंबर। उसके बाद आ गया आपका साजन का। साजन का आ गया 5 नंबर। फिर चेक बॉक्स क्लिक करते हैं, डला, सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया।
सक्सेसफुली रिकॉर्डेड इंसर्शन सक्सेसफुली। उसी तरह से फिर हम दूसरा नेक्स्ट डेट में देखते हैं क्लास 2 सेक्शन ए और सेक्शन सेक्शन के बाद आ गया FA1 का नेक्स्ट डेट में देखते हैं 30/9 को। मैथ का देखते कृष्णा का 14 नंबर आया है। उसके बाद पवन का 10 नंबर आया है और नेक्स्ट आपका है साजन का 13 नंबर आया, 13 नंबर आया। फिर चेकबॉक्स अलाउ करेंगे, सबमिट करेंगे, हो गया। उसके बाद हम फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास 2 का तीसरा FA1 का रिजल्ट मेरे पास चढ़ गया। FA1 का कितना था, 1 2 3 4 5 6 6 डेट में था FA1 का। इसी तरह हम देखते हैं अब व्यू में हमें वो नजर आ रहा है या नहीं FA1 का। FA1 का रिजल्ट हम देख लेते हैं थोड़ा। क्लास 2 का सेक्शन सर्च, डेट चूज करना होगा, डेट हम चूज करते हैं। अभी तो फिलहाल नहीं नजर आ रहा है, लेकिन ये हमें FA1 का रिजल्ट चढ़ाएंगे तो उस टाइम मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं FA2 का रिजल्ट चढ़ाने के लिए कैसे यूज करेंगे। जस्ट जिस तरह से FA1 का चढ़ाएं उसी तरह FA2 का भी चढ़ाएंगे। देखते हैं हम FA1 के बाद FA2 को हम एंट्री करते हैं। FA2 में चल जाते हैं, पहला डेट में FA2 में सर्च करते हैं। इसमें भी 3 बच्चा का लिस्ट है, कृष्णा है और कृष्णा है कृष्णा का है कौन सब्जेक्ट है, इंग्लिश का है, इंग्लिश का 5 नंबर है, कृष्णा का 5 नंबर है। उसके बाद पवन का 8 नंबर है, और एक साजन का 6 नंबर है, साजन का 6 नंबर। बाकी चेक बॉक्स अलाउ करते हैं, उसके बाद सबमिट करते हैं, कर दिए। एक सब्जेक्ट का हो गया। उसी तरह से फिर हम दूसरे सब्जेक्ट को देखेंगे, क्लास 2 सेक्शन ए, डेट दूसरा डेट को हम देखते हैं FA2 सर्च करते हैं। सब्जेक्ट मेरा है मैथ का, देखते हैं। कृष्ण का 12 नंबर है, पवन का भी हमारे पास 12 नंबर है।
और आपका साजन का 11 नंबर। देन चेकबॉक्स अलाउ करते हैं, सबमिट कर दिए। F1 F2 हम ऑल डेट्स का चढ़ा दिए हैं। F1 का जैसे हम देख रहे हैं एक डेट का ऑलरेडी मेरे पास चढ़ा हुआ है, उसी तरह से F2 हम चढ़ा चुके हैं। F2 का भी देखिए चढ़ा चुके हैं। अब ये हमें देखना है कि SA1 का रिजल्ट कैसे चढ़ाएंगे। तो SA1 का रिजल्ट चढ़ाने के लिए जाएंगे हम स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर। इसके बाद मिलेगा हमें स्टूडेंट असेसमेंट। तो स्टूडेंट असेसमेंट में क्लिक करेंगे और FA1 FA2 का रिजल्ट जो हम चढ़ाए हैं उसको हम देखते हैं पहले कि करेक्ट मेरा चढ़ा है या नहीं चढ़ा है। तो सेशन पहले चूज करेंगे एकेडमिक ईयर 22-24। उसके बाद क्लास हम चूज करेंगे क्लास 2 और उसके बाद हम चूज करेंगे टर्म जैसे FA1 का हम देखते हैं कि एंट्री जो की वो यहाँ पर आ रहा है, शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा है। क्लिक करते हैं। देखिए ऑलरेडी मेरे पास आ गया, 3 बच्चा था, तीनों बच्चा का डिटेल्स मेरे पास आ गया है, इंग्लिश में, मैथ्स में और हिंदी में। उसी तरह से हम देखते हैं ये FA1 का है, FA2 का भी देख लेते हैं। FA2 का भी हम सर्च करके देखते हैं। ये भी दोनों, ये तीनों बच्चों का डिटेल्स आ गया है। FA2 का भी, FA2 में भी इंग्लिश है, मैथ और हिंदी है, तीनों सब्जेक्ट का डाटा मेरे पास आ गया है। अब हम देखेंगे SA1 का रिजल्ट हम शो करते हैं। देखिए SA1 में नो फॉन्ट आ रहा है, नो रिकॉर्ड फॉन्ट। तो हम इसमें SA1 में हम एंट्री नहीं किए। SA1 में हम एंट्री करते हैं, जैसे ऐड में गए। ऐड में जाने के बाद हम चूज करेंगे एकेडमिक ईयर 23-24 चूज करने के बाद यहाँ हम चूज करेंगे SA1 हम चूज कर दिए। देन सर्च करेंगे, 1 मिनट का क्लास चूज करने के लिए बोल रहा है, पहले हम क्लास चूज कर लेते हैं। क्लास चूज करते ही सर्च करेंगे। डाटा मेरे पास आ गया, कितने बच्चा का है, 3 बच्चा है, जिसमें इंग्लिश, मैथ, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज, ट्राइबल लैंग्वेज और उर्दू। तो ये हमें 3 सब्जेक्ट को ही लेना है, इंग्लिश, मैथ और हिंदी। ये तीनों का हम डाटा डाल देते हैं। तीनों का डाटा हम डाल देते हैं। पहला मेरा कृष्णा है, तो कृष्णा के अंदर चलते हैं। पहला मेरा है हिंदी। हिंदी में नहीं, इंग्लिश है। इंग्लिश में आया है 33। इसके बाद आ जाइए आप मैथ में आया है 34। उसके बाद हिंदी में आया है 32। उसी तरह से दूसरा है मेरे पास पवन का आया है इंग्लिश में है आपका 32। उसके बाद मैथ में है आपका 33 और इसमें भी है 32। उसी तरह से है साजन का हम डालते हैं। साजन का है इंग्लिश में है 30 नंबर और 32 नंबर, तो 32 नंबर। उसके बाद चेक बॉक्स को अलाउ कर देते हैं, देन सबमिट कर देंगे। ये मेरा सबमिट हो गया। अब हम व्यू में जाके देख लेते हैं कि मेरा ये क्लास 2 का जो रिजल्ट चढ़ाएं वो SA1 का रिजल्ट यहाँ शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा है। SA1 का रिजल्ट देखिए हमारे पास शो कर गया, डाटा मेरे पास आ गया है। तो इस तरह से हम SA1 SA2 FA1 FA2 और SA1 का रिजल्ट चढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें।